ये वो विश्राम घाट के भैया मेरा जय यमुना मैया की, जय यमुना मैया की। आज तो सुबह ही सुबह खोल दिया गया है, ये क्या चक्कर है? अरे कुछ तो बोलिए यार, कम से कम सामने दिख रहा है, इस पर तो बोलिए। इस विषय में कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, स्थिति बड़ी दयनीय है। अब इनको देखो, ये विश्राम घाट का वो दायरा है जो दोनों तरफ विश्राम घाट पे आने वाले यात्रियों के लिए जिस योजना को हमने अमली जामा पहनाया आज से कोई 10 साल पहले, उसके लिए आज की डेट में यह देखने को मिलता है। आज एक बार बताओ कि सुबह इतना कचरा कहाँ से आ दिया है? ये सब नालों का कचरा आ रहा है। जो जमुना में नाले खोल दिए गए हैं, ये कल भी सुबह में पानी ऊपर आ गया था सीढ़ियों के, फिर 4 सीढ़ी नीचे उतर गया, तो ये नाले खोले गए हैं ऊपर, तो उसका सारा कचरा आ रहा है। वृंदावन और मसानी दोनों नाले एक साथ आ रहे हैं। और एक मसानी, कंसकिला, गोकर्णनाथ का, ये सारे नाले जो भी हैं सारे एक साथ खोल दिए गए हैं, उसी का ये पानी आ रहा है। आज शिवरात्रि मनाई है उन्होंने। हाँ, आज शिवरात्रि, हाँ आज शिवरात्रि मनाई जा रही है। जिला प्रशासन को इस बात का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आने वाले जो हजारों तीर्थयात्री हमारे हैं, उनको शिवरात्रि के लिए थोड़ा जल देना है, इसलिए उन्होंने नालों का जल जमुना में छोड़ दिया गया है, जिससे कि जल सीढ़ियों पे आ जाएगा। और ये शंकर जी तो हमारे अवधूत हैं ना, तो भगवान कृष्ण की पटरानी है जमुना जी, तो इसलिए उनका अभिषेक किया गया है। ये किस तरीके से जालों को बचाया? हाँ, भयंकर गंदगी। खाली ये जो 2 जाल लगे, ये जाल एक छोटी सी वो लगा दी है नेट, और इस नेट से ही जमुना प्रदूषण दूर हुआ जा रहा है। ऐसी इसमें चमत्कारिक शक्ति है इस नेट में कि ये प्रदूषण को सारे को खींचे ले रही है अपने आप में, और पूरा प्रशासन इस बात को अपना ले रहा है कि बस जमुना प्रदूषण। न्यूज़ ब्रज 84 आपको धन्यवाद देती है। वहाँ से वहाँ तक कोई इस पर कोई कहना नहीं चाहता था, आपने अपने शब्दों को इस पर रखा है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम तो इससे बहुत परेशान हैं, और क्या करें, हम तो समय समय पर कहते भी रहते हैं, वीडियोस भी डालते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के नेता जो हैं वो इतने मक्कार हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है। अभी आएंगे, अब चुनाव आने वाला है, फिर आगे वो जमुना जी की कसम खाएंगे, फिर आगे शपथ लेंगे, फिर आगे वो मीठी मीठी बातें करेंगे, और इसका जितना भी पैसा रुपया कर, बस केवल बातें इसलिए होती हैं। अभी हमारे यहाँ के पूर्व विधायक, अभी वर्तमान विधायक ही हैं श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था कि हम तो जमुना जी को प्रदूषण दूर करने के लिए प्रयासरत हैं और कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो कुछ चाटुकार हैं वो इसका पैसा खाने के लिए, जबकि उनसे पूछा जाए दूरदराज से, वो श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री रहा यहाँ का, और ऊर्जा मंत्री होने के नाते उसने कुछ भी 1 इंच पर भी कभी भी आज तक यमुना जी पर नहीं आया, और करोड़ों रुपया खा करके अपनी बिल्डिंग बना करके बैठा हुआ है। और जो लोग यहाँ पर यमुना जी के लिए थोड़ी सी आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए वो ये कह रहा है कि वो लोग पैसा खाने के लिए कर रहे हैं। अरे दूर तो हमारे पास तक पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो तुम्हारे पास आएगा, जिला प्रशासन के पास आएगा, उससे तुम्हारी सेटिंग है, ऊपर से तुम ही लेकर के आओगे, इस नर्क में तुम ही मुँह डालोगे, तुम इस नर्क को खाओ, और तुम ही खाते रहो, तुम ही खाते रहोगे, लेकिन पूरा कभी नहीं पड़ेगा। हमेशा ज़िंदगी भर इसी प्रकार के बने रहोगे। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इनको अपनी आंखों से ये नहीं दिखता है कि जरा तो कम से कम थोड़ी सी तो फॉर्मेलिटी करें इसके लिए आकर के। अगर उनमें कुछ बचा अपना, हमारी सांसद हेमा मालिनी जी हैं और हमारे श्रीकांत शर्मा जी विधायक हैं,
मैं तो उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आकर के कम से कम यमुना जी का एक एक चुल्लू पानी आचमन ग्रहण करें आकर के। हम उनके साथ करेंगे। हम तो डेली प्रतिदिन करते हैं, अभी आपके सामने करके ही आ रहे हैं। हम तो घर से निकल के आए हैं, सुबह सुबह का टाइम है और प्रतिदिन करते हैं। हमारी तो माँ यमुना है, निश्चित दिन बहे दूध की धारा, मूरख जाने पानी, श्री यमुना केशव की पटरानी। हमें तो कलिंद की नंदिनी है, भगवान कृष्ण की पटरानी है। हमारे लिए तो वही है। जिनको जो समझना है वो समझा करें। इस चीज़ में मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि मथुरा के 24 समाज को यमुना जी की भेंट मिलती है, यमुना के पूजन पर दक्षिणा मिलती है, व्रत 84 को उसके दान आदि मिलती हैं, तो उनको तो इन चीज़ों में ध्यान देने की सख्त ज़रूरत भी नहीं है। उनका गुजारा भत्ता तो उनके जजमान यात्री वगैरह आए करके कर देते हैं। लेकिन अगर ये श्रीकांत जी का आरोप है कि कुछ लोग यहाँ के, तो वो उनके अपने ही हो सकते हैं। ये यहाँ पर जो इस कारोबार को करने वाले हैं ब्राह्मणत्व का, उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है। इस विषय में मेरा ये कहना है आपसे मान्यवर कि चतुर्वेदी ब्राह्मण जो इस कार्य को कर रहे हैं, जो आपने बोला है उनके जजमान आकर के देश विदेश से दे देते हैं, ये उनका पैतृक कार्य है और जन्मजात सिद्ध अधिकार उनका है, क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, यमुना पुत्र ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन हम लोग आज से नहीं, कोई 10 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से मैं तो ये देखता आया हूँ कि मैं जानता हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज स्वर्गीय श्री विठलेश जी महाराज के नेतृत्व में एक आज से करीब 90 के दशक की बात, उससे पहले की बता रहा हूँ मैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जब यमुना जी यहाँ से बिल्कुल घाटों को छोड़ करके और उस धार में चली गई थी, तभी से मैं अपने होश संभाला है, तो उसी में कार्यरत हैं। और हमारा जो भाई बंधु हैं वो समय समय पर अपने हिसाब से करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास में संसाधनों की कमी है। भाई हम लोग जनरल पब्लिक हैं। अच्छा, जनरल पब्लिक होने के नाते अपना रोजी रोजगार आज के युग में आप देख ही रहे हैं, हमारे पास कोई रोजी रोजगार नहीं है। हमारे पूर्वजों की जो ख्याति है, जो ये यजमानी वृत्ति हम लोगों की है, उसी पे हम लोग आधारित हैं। अब मान लीजिए कोई आ जाता है, कर जाता है, चला जाता है, तो उससे कोई पूरा थोड़ी पड़ता है। बाद बाकी ये दायित्व तो बनता है जनप्रतिनिधियों का कि वो हम लोगों को संसाधन दें, और फिर उसमें अच्छा हम तो समय समय पर आंदोलन भी करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं। अब चूँकि प्रशासन की तरफ से मनाही है प्रदर्शन करने की, इसलिए उसमें भी चुप बैठे हुए हैं। अच्छा, मिनटों में लाठी पड़ेंगी, उठा के बंद कर दिया जाएगा हम लोगों को, और ऊपर से उल्टा मतलब हम लोगों को मतलब आरोपित किया जाएगा कि ये लोग पैसे खाने के लिए। अरे हमको ज़रूरत नहीं है, हमारी तो माँ हमको एक चुल्लू पानी पिला देती है, उसी में हमारा पेट भर जाता है। इसका इतना प्रसादी हमको बहुत है, लेकिन खाने के लिए तो बहुत पड़े हुए हैं और खाते रहेंगे, समझे मेरे भाई। और अब रहा आपका सवाल कि हमारे समाज के लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया, तो हमारे समाज के द्वारा ही यमुना प्रदूषण की रिट दायर की हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और एक रिट दायर की हुई है उच्च न्यायालय में। और अभी भी पिटीशन करता जो है हमारी समाज के वर्कर, हमारी समाज के ही भाई बंधु हमारे ही हैं। बाद बाकी तो जो भी है चारों तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं समाजवाद नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन बाद बाकी अभी आपने जो क्वेश्चन किया था कि हमारी समाज, तो मैं उस समाज के नाते से कह रहा हूँ कि हम तो करते रहते ही हैं जितना हमसे बन जाता है, ये करें क्या। बस वही आपसे पहले भी कहा और अभी फिर कहूँगा कि संसाधनों की कमी है, इसके कारण कुछ नहीं कर पाते। चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक के हथकंडे आएंगे, यमुना जी का आंदोलन होना चाहिए, शहर की फिजा बिगड़नी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के जो शख्सियत सामने आई, उनके पीछे जो खड़े हुए, उनके जो चाटुकार हैं, वो इस शहर का माहौल बिगाड़ने में तैयारी कर रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इसको उस तरीके से देखना चाहता हूँ बड़े भाई कि चुनाव आ रहे हैं। मैं तो मथुरा की जनता से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे मथुरा ज़िले की जो भी जनता है वो मात्र केवल इन चुनावों का बहिष्कार करे, और हमको सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही बात पर अड़े रहना चाहिए कि जब तक यमुना जी नहीं, क्योंकि यमुना जी मथुरा की छवि जो है, ब्रज भूमि की छवि जो है, वो श्री यमुना जी से है। अगर हमारी यमुना जी शुद्ध हैं
तो हमारा सब कुछ है, और नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है, अस्तित्व तो नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी जनता को मथुरा जिले की जनता को एक मत होकर के, न कोई पार्टी है, न कोई साल्टी है, न कोई भाजपा का है, न कोई कांग्रेस का है, न कोई सपा का है, सबको एक सूत्र में पिरो करके और एक नारा, एक ही नाम, श्री यमुना जी हमारी शुद्ध हो, और उसको लेके आंदोलन करना पड़ेगा। और इसके लिए बृहद आंदोलन, हम लोग तो दिल्ली भी गए थे जी, सन तो मुझे शायद याद नहीं आ रहा है अभी, मैं मंदिर पर लास्ट टाइम हुआ था, तो हम लोग तो दिल्ली भी गए थे। उस आंदोलन को चिदानंद मुनि और हरीश रावत ने आकर के पल में उसकी दम तोड़ दी थी। उसमें भी चाटुकारों ने आकर के अपना काम सिद्ध कर लिया, उसको हैंग कर लिया गया। आंदोलन उठा तो किसी तरीके से था, लेकिन राजनीतिक नेता जो हैं और अपराधी, माफिया उनको कहिए आप, मेरी भाषा में माफिया कहिए उनको, उन लोगों ने आकर के अपने स्वार्थ के लिए उसको हैंग कर लिया, उसको जो है, और सारा आंदोलन यों के तो रह गया। और हमारे केंद्रीय मंत्री और मिनिस्टर आए और आकर के उन्होंने कुछ अपने आश्वासन दिए, और एक मीठी लॉलीपॉप जो कहते हैं, जिसको कहते हैं मीठी लॉलीपॉप, वो दे के वो लोग शांत हमको करके चले गए। जय सिया राम, जय सिया राम। उसी आग को चिंगारी देनी चाहिए, उसी चिंगारी को आग में बदलने की कोशिश की जा रही है अब 2024 में। चिंगारी तो क्या, जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मैं तो आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे गंगा योजना पे उन्होंने काम किया है, इसी प्रकार ये हमारे वैष्णव खड़े हुए हैं गुजरात से आए हुए, और ये भी उन्हीं की समाज से हैं, जो कि लाखों आदमी वैष्णव हमारे यहाँ प्रतिदिन आते हैं। आप जरा इधर भी कैमरा घुमाएंगे अपना। जय श्री कृष्ण। હવે તમે મથુરામાં ક્યાંથી આવ્યા છો? અમે રાજકોટથી આવ્યા. રાજકોટથી આવ્યા છો? રાજકોટથી. હા. આ યમુનાના પોલ્યુશનના માટે એટલા વહેવાટ, એટલા હસ્તાક્ષરો થાય છે, લાખો હસ્તાક્ષર થઈ ગયા. તમારા ગુજરાતમાં ક્યાં ચાલી રહ્યા છે? અમે એમાં તૈયાર સહમત છીએ. અમે કર્યું છે. અમે સાઈન કરીશું અને સહમત, અમે સાઈન કરીશું અને સહમત છીએ. અમે સાઈન કરી મોદીજી યમુનાનું પ્રદૂષણ કરવાની જરૂર છે. બોલો. યમુના મહારાણીનું પોલ્યુશન છે ને શુદ્ધિકરણ માટે અમે રેડી સહમત છીએ. આપ વિનંતી છે, મોદીજીને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે આ યમુના મહારાણીનું શુદ્ધિકરણ માટે અમારી વાત સાંભળો અને તૈયાર થાવ. અમે 9 એપ્રિલથી મોદીજીને, યોગીજીને ને સૌ મુખ્યમંત્રીઓને બોલાવવાની પ્રેરણા કરી છે. 11 કુંડીય યજ્ઞ અમારે 9 એપ્રિલથી કરાય છે. તો તમે અમે એને ગઈ સાલે બોલાવ્યા હતા મોદીજીને, યોગીજીને, કે એને યમુનાજી બતાવી છે અમારે કે અહીં આવે, યમુના પૂજન કરે, વિશ્રામ ઘાટે અમે તમારી રીતે એ લોકોને યમુના પૂજન કરાવે ને પાછા યમુનાજીનું અસ્તિત્વ બતાવે. એમાં એ અમારે કંઈ કામ કરી શકે. તો એને યજ્ઞમાં આવવું જોઈએ કે નહીં? મથુરા યમુનાજીને આવવું જોઈએ, આવવું જોઈએ અને આવવું જ જોઈએ ને આવવું જ જોઈએ. આ જરૂરી છે, યમુનાની શુદ્ધિકરણ બહુ જરૂરી છે. जरूरी है। अमित शाह और मोदी तो भाई, अमित शाह और मोदी तो भाई गुजराती है, तो गुजराती ની વાત એને સાંભળવી જ જોઈએ કે હા અહીંયા વધારે ગુજરાતી જ આવે છે. હા, તો પછી મોદી સાહેબે સાંભળવું જ જોઈએ બધાની વાત. યમુના નદી નહીં, યમુના માં છે, માં છે, અમારી માં છે. મારે આવું જ જોઈએ, મોદીજીને આવું જ જોઈએ. યમુના યજ્ઞમાં મોદીજીને આવવું જોઈએ. 100% આવવું જોઈએ. અમિત શાહને પણ આવવું પડે. 100% આવવું જ જોઈએ. અને અહીંયા જે પૂજા થાય છે એના માટે પણ એને કંઈક એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. આ બંદર को कुछ करो. 2 साल से यहाँ की जनता इस बांद्रा को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन की हुई है, लेकिन जिला प्रशासन यहाँ किसी बात को लेकर के ध्यान नहीं देता है. योगी जी तो इतना कर रहे हैं, अयोध्या किया, काशी किया, तो ये यमुना भूमि के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? करेगा या मोदी जी वो भी करेगा, उसमें ध्यान में है. ये वो करेगा. गुजराती है, मोदी जी भी गुजराती है, तो गुजराती की बात सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा. उसको आना पड़ेगा. मोदी जी को आना ही पड़ेगा. अमित शाह ऐसा नहीं बोल सकते. अमित शाह ये नहीं बोल सकते हैं कि यमुना नहीं आती है, उसको आना पड़ेगा, करना पड़ेगा. आप भी सब हमारे लिए, हम 9 अप्रैल से जो नई संवत में जो यज्ञ कर रहे हैं, आप सभी को भी आमंत्रण कर रहे हैं.
और आप सभी भी इस बात का प्रचार प्रसार करें कि मोदी योगी जी को मथुरा में इस ये 11 कुंडिया यज्ञ में आना चाहिए। वो आएगा हमको वो उसके बारे में प्रॉमिस हम करते हैं कि वो आएगा। हमारा गुजराती है वो, हमारा मोदी को आना ही पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार और आप सभी को 9 अप्रैल से यमुना यज्ञ के लिए आमंत्रण और सभी वैष्णवों को लाइए। जय यमुना हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी यमुना महारानी की जय। जिन मोदी जी को लाने के लिए हम पिछले साल से प्रयासरत हैं, उन्हीं मोदी जी के लिए आज गुजराती वैष्णवों ने ये कहा है कि उनको आना चाहिए और मथुरा के स्थानीय शख्सियतों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आंदोलन की तैयारी जो करने में वो एकजुट हो रही हैं, इससे हमारे चुनाव के दौरान में शहर की फिजा बदल सकती है, जो कि हमारे शहर के लिए अच्छा नहीं होगा। ये यमुना के सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए विश्राम घाट पर जो भी कमेटी है वो इस तरीके से इस विश्राम घाट के आने वाले कचरे को रोकने में इस मोटर का सहारा लेती है, जबकि जिला प्रशासन इससे कतराते हुए रहता है। लेकिन उसके DATA फंड और इस पर आने वाले खर्चों के पर्चे वो हर महीने लगा देते हैं। मोदी जी को, योगी जी को 2024 के इस 11 कुंडीय यज्ञ में इसी विश्राम घाट पर बुलाने का हमारा एक प्रस्ताव उनको भेजा गया है, जिसके लिए हम उनसे अपेक्षा करते हैं और ये गुजराती वैष्णव भी अपेक्षा करते हैं कि उन्हें यहाँ आना चाहिए इस कुंड में, 11 कुंडीय यज्ञ में। यमुना जी कहोगे तो सदा सुखी रहोगे। तुमने देखो भैया फिर चोरन की लीला शुरू हुई मेरी मैया के नाम पे। मैया में तो देखो मेरी में असुअन थे, मेरे थे बाढ़ आए जावे, जरूरत ना पड़े बिन काई पाखंडी की। जब पद्मश्री ले तब बिन पाखंडिन को याद ना आवे कि ये जमुना मैया कष्ट पाए रही। वह मोदी ते जो नहीं कही, ये मोदी जी जमुना मैया की गारंटी दो, पद्मश्री ना चाहिए। 10 पद्मश्री तो जमुना जी को 10 पानी में बहाए दे, अगर कोई सरकार देना चाहे तो। जय हो श्री यमुना मैया की। हमारे अभी वैष्णवों से पूछा गया था और इसी जगह पर ये यमुना जी की हवेली है, जिसको इस विश्राम घाट के निर्माण में इस हवेली का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।